हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। और जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम टारगेट किया हुआ है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। इस चैनल पर भी मैं जो है अब डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल संडे था, कल इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। संडे वाले दिन मॉक टेस्ट की वीडियो अपलोड होती है, जो कि मैं कल नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। तो आज की वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे अलजेब्रा टाइप 2 के सवाल। पिछली वीडियो में हमने अलजेब्रा के टाइप फर्स्ट के सवाल पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पर नए हो, तो पहले चैनल को ही सब्सक्राइब कर लो ताकि इस चैनल पर डलने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और जो जो टारगेट मैं बताता हूँ आपको डेली, आपको वो फॉलो करने हैं डेली। यकीन मानो 118 दिन के बाद जो आपका पेपर होगा, अगर आपका पेपर मिड जून में होता है तो 118 दिन बचे हुए हैं। अब सिर्फ 118 दिन के बाद जो आपका प्री का पेपर होगा उसमें आप 160 प्लस स्कोर करोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप फॉलो करते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। 3 से 4 घंटे का काम है बस ये डेली दिन में, ठीक है। तो यकीन मानो कि जैसे ये जो लड़का है डे 0 की वीडियो देखता है, फिर ये वनडे तैयारी करेगा और डे 1 पे तैयारी करेगा और वनडे ये बन जाएगा इंस्पेक्टर। उसी प्रकार आप लोग भी अगर आप डे 1 से तैयारी करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, खरगोश उसकी कछुए की तरह, खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह, तो आप भी एक दिन वर्दी पालोगे, अपने सपनों को पूरा कर लोगे, एक सरकारी नौकरी आप लोग पालोगे। ठीक है जी। खरगोश की तरह नहीं दौड़ना है कि आज पढ़े, आज मोटिवेट हुए, आज की क्लास देख ली, कल का पता नहीं, फिर परसों का पता नहीं, फिर मोटिवेट हुए 3 दिन बाद फिर क्लास देख ली। वो खरगोश की रेस होती है। अब आपको डेली कछुए की रेस दौड़नी है। जितना टॉपिक बताया जाए उतना आपको कंप्लीट करना है। वीडियो को सभी लोग जो है लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आज का टारगेट क्या है। पहले हम ये क्लास करेंगे पूरी अलजेब्रा की और उसके बाद बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है, क्लास के बाद आपको क्या करना है। ठीक है। आज बस थोड़ा ही काम करना है, जितना बताऊंगा उतना कर लेना लेकिन ज़रूर, और फिर बाकी कल करेंगे। समझ आ गई बात। तो डेली थोड़ा थोड़ा आपको आगे बढ़ना है, थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाने हैं और वन डे आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाओगे, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक है जी। तो आज हम जो है अलजेब्रा के मैथ्स के टाइप 2 के सवाल करने वाले हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने तुम्हें टाइप फर्स्ट में कुछ इस प्रकार के सवाल कराए थे, याद करो। जिसने पहली वीडियो देख ली है, जिसने नहीं देखी वो पहले वीडियो देख लो, पहली जा करके। इस टाइप के सवाल कराए थे। अगर इन सवालों में आपको दिक्कत बनती है तो वीडियो को देखो पहले जा करके। देखो ये कुछ ऐसे सवाल कराए थे मैंने तुम्हें, तो ये मैं आज सवाल लेकर के आया हूँ। इनको करेंगे पहले, हम देखेंगे आपकी कितनी तैयारी हुई पिछली वीडियो को देख करके। और फिर आज के जो हमारे टाइप रहेंगे वो कुछ इस टाइप के सवाल रहेंगे कि हमें अलजेब्रा से इस टाइप के सवाल करने हैं। ठीक, इस टाइप के सवाल करने हैं। देखो जहाँ x+1/x दे दिया जाए, x+1/x दे दिया जाए और आपसे कुछ पावर पूछ ली जाए, तो ऐसे टाइप के सवालों को आज हम सोल्व करेंगे। ये कुछ बीच बीच में सवाल मैंने कल की क्लास के भी ऐड कर रखे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपको पता चले कि पिछली क्लास में हुआ क्या था। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके सामने ये पहली ही क्लास खुली होगी, पहली बार ही नए चैनल पर नए आए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो उनको मैं बता दूं कि पिछली क्लास में भाई टाइप फर्स्ट हो चुका है अलजेब्रा का। तो तैयार हो सभी। ये देखो ये सब अच्छे अच्छे सवाल है, आज इनको करेंगे कंप्लीट। और फिर टेलीग्राम चैनल बना दूंगा मैं आज, और उस पर जो है पीडीएफ डाल दूंगा मैं, प्रैक्टिस करने की सीट डाल दूंगा। ठीक है, समझ आई बात सभी को। तो चलो तैयार हो सभी। अब 1 घंटे के लिए पूरा फोकस हो जाओ, जब तक ये क्लास चलेगी बहुत अच्छे से पढ़ना है एक एक चीज़ को। ठीक। एक चीज़ और बता दूं भाई, ये जो चैनल है ना, ये हमारा डेडिकेटेड और सीरियस स्टूडेंट के लिए है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, टाइम पास करने के लिए आपने ये वीडियो ओपन किया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको बैक करो और निकल जाओ, जहाँ मज़ा करना है वहाँ मज़े करो। लेकिन अगर आप सीजीएल के प्रति या एसएससी के किसी भी एग्जाम के प्रति आप डेडिकेटेड हो और अपने करियर के प्रति डेडिकेटेड हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। समझ आएगी बात। एक एक सवाल को अच्छे से कर लेना, ये बता रहा हूँ मैं सभी को ही। बीच में अगर छोड़ के जाओगे तो वही खरगोश वाली रेस हो जाएगी आपकी, और फिर वही कि सर मेरी कट ऑफ ऊँची जा रही है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, ये वो इधर उधर के बहाने तुम्हारे। ठीक है, पढ़ते तुम हो नहीं ढंग से। अब इस वीडियो को देख लो अच्छे से। देखो जी क्या है सवाल में। पहले हम कल के सवाल करेंगे। ये मुझे बताओ कि कल कुछ इस टाइप के सवाल कराए थे, तुम्हें याद है क्या फॉर्मूले वगैरह कुछ। इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, जैसे यहाँ ये दिया है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c की क्यूब इज इक्वल टू 0, तो मूल्य बताओ a की पावर 9 माइनस b की पावर 9 माइनस c की पावर 9 माइनस 3a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब। कर सकते हो क्या, या पावर देख के डर गए। अभी बताऊंगा। देखो और भी है सवाल इस टाइप के,
ये वाला सवाल देखो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 20 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई मैंने तुम्हें कल इसके आधार पे कुछ फॉर्मूले बताए थे, वे फॉर्मूले में एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला सवाल है, a इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी है, b इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी है, c इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, a की क्यूब, b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। मैंने बताया था इसके 4-5 फॉर्मूले होते हैं। कुछ कौन कौन से होते हैं? पहली कंडीशन तो ये है कि ये फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा हो, मतलब इन तीनों वेरिएबल्स का जोड़ 0 आ रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल हो जाएगा भाई 3abc के। बताई थी तुम्हें कल ये बात, याद है क्या सभी को? दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि यही फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस आएगा माइनस, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक बार ये पावर पावर वाले, एक बार सिंगल सिंगल पावर वाले, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था कि यही फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के, और यहाँ बताया था कि अगर आपको a स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना दिया हो, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी दिया हो, तो फिर आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर दोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यही था ना? अच्छा जी, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और b माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। पांचवा फॉर्मूला तुम्हें बताया था कि इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ब्रैकेट में बताया था कि 3 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या बताया था माइनस में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बताया था ना। ये फॉर्मूले तब लगेंगे, जैसे ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको ए बी बी सी और सी ए ना दिया हो, सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी दिया हो, तब ये लगेगा। जब आपको खाली ए बी सी की वैल्यू दे दी जाए तो तब ये लगेगा। जब आपको a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी दे दिया जाए तो ये लगेगा भाई। तो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद करवाए थे, याद कर लिए होगे, नहीं करे तो इनको याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में आएंगे। प्री में एक सवाल इस टॉपिक से ज़रूर आएगा, इस वाले टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो या तो आप उस सवाल को करके नहीं आओगे, छोड़ के आओगे, या फिर आप टाइम बहुत लगा करके आओगे, क्योंकि इन सवालों को ड्राइव होने में बहुत टाइम लगता है, इन फॉर्मूलों को ड्राइव होने में, और वहीं गोल हो जाओगे। कभी इसमें वैल्यू पुट करोगे, कभी कुछ करोगे, सवाल होगा नहीं आपसे ये। तो इन पांचों फॉर्मूलों को याद रखना अगर आप मात्र 30 सेकंड में सवाल करना चाहते हो तो। समझ आ गई क्या बात? देखो जरा इस सवाल को देखो, यहाँ कुछ पॉइंट पॉइंट में वैल्यू दिख रही है आपकी 1.21, 2.12, 3.33। अगर देखना भाई, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी ऐड कर दूँ, ये 0 नहीं बन जा रहा क्या? देखना, ये 3.3 हो रहा है प्लस का, ये माइनस का 3.3 है, ये 0 बन गया। अगर ये 0 बन गया इसका मतलब ये 3abc के इक्वल होगा, और ये माइनस 3abc है, ये कट कई सारा 0 हो गया। ये लो ए ऑप्शन आ गया, खत्म हुई बात। कितना इजी हो गया फॉर्मूले से, है ना? तो भाई फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और देख लेते हैं और कौन से सवाल थे, ताकि कल की क्लास का रिवीजन हो जाए, फिर इन सवालों पर आएंगे, इस ऐसे सवालों पर इनके कंसेप्ट समझेंगे और प्रैक्टिस के लिए सीट दे दूंगा मैं। जैसे इस सवाल पे आओ, ये सवाल क्या था, इसमें बताओ कौन से वाला लगेगा फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी आपसे। तो भाई आपका हो गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, ये था जी कुछ 3 की मल्टीप्लाई हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस हुआ था जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये था जी फॉर्मूला। अच्छा जी, अब अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये करोगे, इसका हाफ करोगे जी, इसमें 3 की गुणा करो जी, इसमें से इसका स्क्वायर करके घटा दो, बस बन गया आंसर। तो ये 3 हो गया। ये देखो 20 में 3 की गुणा करोगे कितना आएगा? 60। एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर करोगे कितना आ गया जी? 36। बताना भाई कितने बच गए? ये 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, ये रहा सी ऑप्शन। कितना आसान सा हुआ। अब अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल कितनी आसानी से हो गया, और नहीं याद है तो लटके रहो इसमें, करते रहो इसमें गुणा भाग। समझ आ गई बात?
तो ऐसे अच्छे अच्छे सवालों को कराऊंगा मैं इस क्लास में, लास्ट तक बने रहना। जिसे भी पढ़ना है, जिसे नहीं पढ़ना वो जो कुछ कर रहा है भाई करते रहो, मजे ले खूब, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सवाल को करो। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब इज इक्वल टू 0 है। आपसे कहा गया ए की 9 माइनस बी की 9 माइनस सी की 9 माइनस 3 ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, ये बता दो जी। जरा देखना, ये आपको वही फॉर्मेट नहीं दिख रहा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC हो जाएगा। वही फॉर्मेट नहीं है ये, बस इसने पावर 9 कर रखी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, ये वाला माइनस है, माइनस 3 ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, ये कट के ये 0 आ गया। ये लो सी ऑप्शन पकड़ो, बढ़ो आगे, समझ आएगी क्या बात। ठीक है, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर नहीं किया हो तो ये हम टाइप 2 के सवाल पढ़ रहे हैं मैथ्स में, ये टाइप फर्स्ट के हो चुके शायद। अब इन सवालों पर आ जाओ, इनके कंसेप्ट समझो। देखो यहाँ सवाल क्या दे रखा, x की वैल्यू दी है, x प्लस 1/x निकालना। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, वैसे निकाल दूंगा यहाँ से। समझो ध्यान से, जब भी आपको सवाल में ऐसा कुछ दे दिया जाए जहां आपको रूट से ये यानी कि ये परिमेय संख्या ये दिख रही हो, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या, तो इसका ना रेशनलाइजेशन कर लो। क्या कर लो, रेशनलाइजेशन। क्या होता है जी रेशनलाइजेशन, इसे बोलते हैं परिमेयकरण हिंदी में। कहने का मतलब यह है कि जो ये आपको नीचे दे रखा ना, इसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर लो। जैसे x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 दिया हुआ है, इसका साइन चेंज करके इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। प्रेशर रिपीटर दोनों प्रकार के लोग क्लास देख सकते हैं। ऊपर आप देखोगे तो क्या बन गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बन गया, ये √3 3 और माइनस आएगा बीच में, और √2 2 वर्गांतर होता है, 3 में से 2 गया 1। ये मन में करना सीखो कि ये 3 में से 2 गया 1, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 ही आएगा, यानी कि बस ऊपर वाले को सोल्व करना है। इसका होल स्क्वायर खोलना, 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 यानी 5 प्लस 2 √6, इतना हो गया जी। समझ आई बात, इतना हो गया जी ये। ठीक है जी। क्या निकालना आपको, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। अभी देखना भाई, 5 प्लस 2 √6 का क्यूब करोगे आप, फिर उसमें प्लस करोगे 1/5 प्लस 2 √6 का क्यूब, ये करना है आपको। ये जो 5 प्लस 2 √6 है ना, 25 4 चिक्की 24, ये जैसे ये है, समझो ध्यान से। 5 प्लस 2 √6 का कंजुगेट होता है 1/5 प्लस 2 √6, इसका कंजुगेट होता है ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 √6। समझ आई बात। तो देखना भाई, ये क्या बन गया, 5 प्लस 2 √6 इसकी होल क्यूब, और ये क्या बन गया, ये बन गया 5 माइनस 2 √6 की होल क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 √6। अब बस आपको इसको सोल्व करना है, या तो आप सोल्व कर लो कि ए की क्यूब बी की क्यूब वाले फॉर्मूले से, इसको पूरा ए मान लो, इसको पूरा बी मान लो, या होल क्यूब वाले से कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ से इसको अगर रफ करूँ, यहाँ से हटाऊँ इसे और ऊपर कैलकुलेट करूँ इसकी, यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को। ये आएंगे पेपर में, ऐसे सवाल आते हैं और इतना ही टाइम लगता है उसमें। ठीक है जी, देखो ध्यान से, इसे मैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के हिसाब से लेके चलूँ तो क्या होता है फॉर्मूला, बताया था मैंने तुम्हें कि ये बच्चों वाले फॉर्मूले हैं ना, याद रखना। ये बच्चों वाले फॉर्मूले भी कई बार गड़बड़ करा देते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। देखो इन दोनों को ऐड करो पहले, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 √6 है, 2 √6 कट जाएगा भाई, कितने बचेंगे, सिर्फ 10 बचेंगे जी, 10, यानी इस ब्रैकेट में 10 आ गया, यानी ऑप्शन वो होगा जो 10 का मल्टीपल होगा। तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब इन दोनों में से बात आ गई। अच्छा जी, अब देखो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना, जल्दी से इसका स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया जी, 2 दूनी 4 छिक्की 24, और भाई कितना आएगा प्लस में 5 दूनी 10 10 दूनी 20 √6, ये आ गया। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी वही 25 प्लस 24 माइनस में 20 √6, इसका स्क्वायर करोगे तो पूरे का, और बीच में प्लस भी दे रखा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कटेगा, कट गया जी। 25 25 50, 24 दूनी कितना 48, तो ये 50 और 48, 50 48 कितना हो गया जी 98।
98 हो गया यही माइनस में। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा, ए भी करा था हमने तो ये तो वर्गांतर बन गया, एक ही आ गया बस। भाई करना इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखना इन दोनों की करोगे 25 माइनस इसका 24, 25 में 24 गया एक, तो एक ही आ गया बस -1 जी। -1 करोगे तो कितना आ गया, यहाँ घटाओगे ऐसा कितना आएगा, ये क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या, माइनस है ना, और इसकी मल्टीप्लाई की मैंने तो 25, ए इंटू बी करेंगे तो 25 -24 1 ही आएगा। तो ये कितना हो गया फिर, ये हो गया आपका 279। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी ना मैंने, एक जीरो बेवजह लगा दी ना ये, तो 91 में से 1 गया 97 और अब ये जीरो लगेगी, ये अब 10 की मल्टीप्लाई होगी, जीरो यहाँ बेवजह लगा दी थी, तो कितना आ गया 970 आ गया। बस इस 1000 को भी हटाओ, मिल गया आंसर। कैलकुलेशन का ध्यान रखना लेकिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं आज के टाइप के सवालों के। समझो भाई, देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा, नोट कर लेना, उन्हें समझ भी लेना। जैसे आपने ये बच्चों वाले फॉर्मूले पढ़े हैं ना, a + b का होल स्क्वायर पढ़ा जी हमने, कितना पढ़ा, हमने पढ़ा a² + b² + 2ab, ये पढ़ा है। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर पढ़ा जी हमने, a² + b² - 2ab, पढ़ा है सभी ने, कहोगे जी बिल्कुल पढ़ा है, तो ये तो मोदी जी ने भी पढ़ा है, हमारे अमित शाह जी ने भी पढ़ा है, वे भी बोलते रहते हैं ऐसे + b का होल स्क्वायर, ठीक। अगर मैं यहाँ a की जगह x रख दूँ और b की जगह पे रख दूँ 1/x, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रखना देखना, a की जगह x रखा, b की जगह 1/x रखा, a की जगह x रखा, b की जगह 1/x रखा, कट के कितना आ गया 2। यानी अगर मुझे यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी हो तो इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2। समझ आई क्या बात। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके ट्रिक बना दी, आपको लगती है तो बहुत बढ़िया ट्रिक बता दी, ट्रिक नहीं होती वो सारी ट्रिक कंसेप्ट से ही आती है निकल के चीज़ें, ठीक। तो क्या है वो ट्रिक, जिन्हें तुम ट्रिक कहते हो, ट्रिक समझ लो। पहली बात, अगर आपको कहा गया कि x + 1/x 2 है, 2 क्या है, 2 है, और आपसे कोई वैल्यू पूछी जाए, किसी भी पावर में हो सकती है वैल्यू, x की पावर n + 1/x की पावर n, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ मैं x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड से सिखाए थे ना कल, x की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 1 + 1 रखोगे तो 2, कितनी भी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर 2 दिखाई दे रहा है तो बस वहाँ पे 1 1 रख देना, बस बात खत्म। समझ आएगी क्या बात। अगली बात, यदि आपको x + 1/x की कोई वैल्यू दे दी जाए, मान लो कि वो है a, और आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे जो यह वैल्यू दी है इसका स्क्वायर कर दो जी, इसमें से 2 घटा दो जी। कैसे आई ये चीज़, अभी जो करके बताया था तुम्हें फॉर्मूला, कि वहाँ से निकली ये चीज़, ठीक है। तीसरी बात, यदि x - 1/x दे दिया जाए जी, आपको कुछ वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए x² + 1/x² निकालो जी, तो आप कहोगे जी कुछ ना करो, इसका स्क्वायर करो और प्लस में 2 कर दो। कितनी बेसिक बात है ये, बहुत छोटी सी बात है ये, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा जी, आपसे कहा जाए यदि x + 1/x कोई वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए क्यूब, x की क्यूब + 1/x की क्यूब, तो क्या करोगे जी, कहोगे a की क्यूब कर दो जी पहले, फिर -3 × a घटा दो। इस बार ऊपर वाले में × a नहीं हो रहा, ऊपर वाले में सिर्फ 2 है, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करके तब घटाना है। ऐसे ही अगर माइनस में हो, इफ़ x - 1/x = a दे दिया जाए, तो भाई आपसे यहाँ जब पूछेगा ना वो x की क्यूब -1/x की क्यूब ही पूछेगा, क्योंकि जब आप इसकी क्यूब करोगे ना तो यहाँ बीच में माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आ सकता। और कई बार एग्जामिनर यहाँ सवाल को घुमा देता है, कुछ बच्चे जो है ना रट के चले जाते हैं, रट के,
वो ये नहीं देखते कि अगर यहाँ प्लस दे दिया तो भाई इससे कैसे निकाल लोगे आप, प्लस प्लस निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको सवाल कराऊंगा मैं उसके, देखना अभी तुम तो कैसे करोगे, करोगे जी इसकी क्यूब कर दो, +3 है, ठीक है, +3 है, ये बेसिक बात हो गई। अब यहाँ से नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको दिया तो जाए x - 1/x = a और आपसे पूछा जाए x की क्यूब +1/x की क्यूब, तो डायरेक्ट वैल्यू मत रखना, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर मैं इसकी क्यूब करूँगा तो यहाँ बीच में माइनस आना चाहिए था। यही सवाल मॉडरेट लेवल के सवाल बन जाते हैं जो मोस्टली बच्चों से होते नहीं पेपर में आउट, पेपर में बाहर, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ से प्लस वाली चीज़ निकालोगे, x + 1/x वाली चीज़ निकालोगे। आप कहोगे जी वो कैसे निकलेगा, तो देखो भाई अब वही बता देता हूँ मैं तुम्हें। अब आगे बढ़ेंगे हम, छठा फॉर्मूला। छठी बात यह है कि यदि आपको दिया जाए x + 1/x, कोई वैल्यू दे दी जाए, a का मतलब कोई वैल्यू दे दी जाए, और आपको निकालना हो x - 1/x, तो क्या करोगे, इस बार लोगे √a² करोगे -4 करोगे, a² करोगे -4 करोगे। कैसे, क्यों करेंगे जी, समझो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे जी ये होता है x² + 1/x² + 2, यही तो होता है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ जी x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे जी ये होता है x² + 1/x² -2, ये होता है जी। बोलो हाँ या ना, यही होता है ना। इन दोनों में मुझे ये चीज़ कॉमन दिख रही है x² + 1/x²। अगर मैं इसकी जगह पर ये रख दूँ, इस 2 को इधर ले जा करके, ये 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे मैं जो है ये वैल्यू रख दूँ यहाँ, तो क्या बनेगा, x + 1/x का होल स्क्वायर = क्या रखा मैंने यहाँ पर, यहाँ रखा मैंने x - 1/x का होल स्क्वायर +2, और ये +2 पहले से भी था तो +4 बन गया ना, +4। अब इस 4 को अगर आप इधर ले करके आओगे तो क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा जी, और इधर क्या है, x - 1/x का होल स्क्वायर है। अगर आप ये इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ इधर रूट आना पड़ेगा, रूट लाना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो देखना ये इसी की वैल्यू नहीं है क्या, x - 1/x की, इसकी वैल्यू मैंने क्या मानी थी, a मानी थी, तो a² - 4 का रूट ही तो कहा मैंने, ये देखना a² - 4 का रूट ही तो कहा मैंने, बोलो कहा या नहीं कहा, याद होगी क्या बात। अगर सिंगल पावर में है ना, ये 1 पावर में है और 1 से 1 ही में जाना आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इतने ताम झाम पे मत जाना वरना टाइम खराब हो जाएगा आपका पेपर में। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये टारगेट है, तो मतलब ये है कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद रहने चाहिए, पेपर में भूलने नहीं चाहिए। मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं इनको पेपर में, पढ़ते तो सभी है, ये पढ़ा सबने रखा, लेकिन इनको भूल जाते हैं। और टारगेट यही है कि भूलना नहीं है बस। जब कल की क्लास लेके आऊँगा तो कल एक बार और मैं ऐसे सवाल करा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, अगर कहा जाए आपसे यदि 7वां आपको दिया जाए x - 1/x = a और आपसे पूछा जाए x + 1/x a निकालो, तो क्या करोगे, कहोगे जी अंडर रूट लगाओ, a² करो +4 कर दो। ध्यान देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ रहा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ रहा, कर लोगे ना याद। एनी प्रॉब्लम है क्या, कहोगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई अगर आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाए ना कि x - 1/x = a दिया और निकालो x की क्यूब + 1/x की क्यूब, तो पहले इसे कन्वर्ट कर लेना x + 1/x में, और फिर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को करना फिर इसी मेथड से, जैसे इस वाले फॉर्मूले से, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना उसमें। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। 8वीं बात सुन लो जी, अगर आपसे कहा जाए कि x + 1/x = a है और आपसे पूछा जाए कि अब x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 बताओ कैसे निकलेगी, तो आपको जी कुछ नहीं करना, ये कर दो x² + 1/x², फिर दूसरे ब्रैकेट में ले लो x की क्यूब + 1/x की क्यूब। देखो इन दोनों की गुणा करोगे ना तो x की पावर 5 आएगा, यहाँ गुणा करोगे x की पावर 5 आएगा, लेकिन एक x + 1/x एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको घटा देंगे। ये लो पकड़ो, x + 1/x को घटा दो, ये बन गया फॉर्मूला।
ऐसे ही अगर आपको x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालनी हो तो आप क्या करोगे, पहले x की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की 3 निकाल दो जी, फिर x की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 की मल्टीप्लाई कर दो जी, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हटा लेंगे जी। ये बन गई जी बात। समझ आई क्या? आपको हो गया सर आपने ये तो बताया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी बताया एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, लेकिन ये कैसे आएगा एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4, ये कहाँ से लाऊं? तो जानो भाई, इसको भी रफ कर दूं क्या? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार या नोट कर लो कॉपी में, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब आगे देखो, 9वीं बात जान लो। अब देखना, अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी, आपसे कहा कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालो। 5 और 7 वाली तो हमने देख ली, 2 वाली भी देख ली, 3 वाली भी देख ली, 5 वाली भी देख ली, 7 वाली भी देख ली। 4 वाली का कैसे करोगे? 4 वाली का तो कहोगे जी हम ऐसा कर देते हैं कि हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जी ए स्क्वायर माइनस 2 करके निकल गया। और जो ये वैल्यू आएगी, मान लो ये जो कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आएगी ना, ये इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, बी। अब यही सेम मेथड इस पे अपनाना, यानी कि अब आपको इसका स्क्वायर करना। जब इसका स्क्वायर करोगे जब भी तो 4 वाली पावर बनेगी। तो आप कहोगे जी अब जो ये वैल्यू आएगी ना निकल गए, इसके बाद जो निकल आएगी उसका स्क्वायर करो और फिर से 2 घटा दो। लो जी आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अभी ये सवालों से आएंगे आपके, अभी बस ये समझ लो कि अच्छा ऐसे चल रही है चीज़ें। ये देख लो भाई, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इजक्वल टू ए है जी, और सर एग्जाम में ये पूछा था x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसे कैसे करेंगे जी? अच्छा, इससे एक चीज़ और समझ लो, क्या आप यहाँ से x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 भी निकाल सको क्या? कहोगे जी अब तो निकाल ही देंगे हम, क्योंकि इस बार जो है हम यहाँ से जो कुछ वैल्यू आएगी निकल गया, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि c का स्क्वायर माइनस 2, ऐसे बढ़ते चले जाओ बस आगे। तो 16 की निकाल लो चाहे 32 की निकाल लो, डबल डबल करते हुए चले जाओ इनकी पावर को, किसी की भी निकाल लो फिर यहाँ से। लेकिन ये फंसा है फिर, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 नहीं आया जी, इसे भी लाओ। इसे कैसे लाओगे? इसे लाओगे कि भाई एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और माइनस में 2। तो मतलब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ जी क्लियर होगी क्या बात? तो हमने एक पावर वाले भी देख लिए कि अगर एक पावर से एक पावर में जाना हमने 2 पावर वाले भी देख लिए, एक पावर से 2 पावर में जाना। हमने भाई 3 पावर वाले भी देख लिए, अगर 3 पावर में जाना। हाँ जी, हमने 3 पावर वाले भी देख लिए, हमने 4 पावर वाले भी देख लिए जी, हमने 5 पावर वाले भी देख लिए जी, 6 पावर वाले भी देख लिए जी, 7 पावर वाले भी देख लिए जी, 8 पावर वाले भी देख लिए जी। इससे ऊपर एग्जामिनर नहीं जाएगा, इससे ऊपर एग्जामिनर नहीं जाएगा। एक ही क्लास में आपके ये देख लो कितनी चीज़ ख़त्म करवा दी मैंने, समझ रहे हो कितनी चीज़ें ख़त्म करवा दी। अब ये आपको सोचना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। चलो जी, सारा मैथ ऐसे करा दूंगा तुम्हें। अभी सवाल और कराऊंगा, इसके पूछूंगा मैं आप लोगों से सवाल, अभी करना ठीक है, फिर बाकी के सवाल कराऊंगा तुम्हें। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लो, कई बार गड़बड़ कर देता है एग्जामिनर। कैसे करेगा जी गड़बड़? गड़बड़ ऐसे कर देगा भाई कि आपने ये तो पढ़े कि सर जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दिया और आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सर ये तो पढ़ा दिया आपने। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको कुछ दिया और वैल्यू निकाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, इसको कैसे करोगे जी? अब कुछ बच्चे यहाँ ये क्या करेंगे कि सर ने यहाँ प्लस वाले में ये बताया था ए स्क्वायर माइनस 2, तो इस बार हम ये कर देंगे जी ए स्क्वायर प्लस 2, ये गलत हो जाएगा। जैसे ही आप ऐसा करोगे ये गलत हो जाएगा, इसको बोला जाएगा सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक्स नहीं है ये, इसको बोला जाएगा कंसेप्चुअल मिस्टेक। सिली मिस्टेक तो वो होती है जो गुना भाग में हो जाती है, ये तो पूरी की पूरी कंसेप्ट ही मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है। तो फिर कैसे करेंगे जी इसको? अब देख रहे हो मैं तुम्हें सिर्फ वो ही नहीं पढ़ा रहा जो बुक में है, मैं तुम्हें वो भी पढ़ा रहा हूँ कि आप गलती कहाँ कर सकते हो।
तो अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है और मज़ा आ रहा है इस वीडियो को देख करके, और आपको ये भी लग रहा है कि हाँ हमें एक ऐसे टीचर मिल गए हैं जो हमें ये भी बताएंगे गलती कर रहे हैं, तो कमेंट और लाइक तो ज़रूर कर देना भाई, इतना तो हक बनता ही होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे जी इसको? तो इसमें एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना, इस वाले फॉर्मूले को, तो ये आपको वर्गांतर दिख रहा होगा। ये आपको ऐसा दिखेगा x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये चीज़ है ये। तो इसकी तो वैल्यू दी है आपको a, इसकी निकालनी, इसकी कैसे निकालोगे? इसकी अभी तो बताया था कि सर ऐसे बताया था आपने कुछ, बस निकल आएगा इसका आंसर। तो भाई a² + 2 मत कर देना, कभी सोचोगे सर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, गलती हो जाएगी, गलती। ओके, सवाल पूछूंगा अभी, देखूंगा कितना पढ़ा तुमने, कितना नोट किया तुमने, क्या महारथी हो तुम, सीजीएल के महारथी हो या नहीं हो। अगर x की 4 माइनस 1/x की 4 पूछ ले तो यहाँ भी माइनस है जी बीच में, तो हम ऐसे करेंगे जी x² माइनस 1/x², फिर करेंगे जी x² प्लस 1/x², ठीक है जी, और फिर इसका फिर माइनस बन गया जी, फिर हम करेंगे x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, और इसका करेंगे जी x² प्लस 1/x², और अब इसकी भी वैल्यू मुझे दी रखी होगी, इसकी मैं निकाल सकता हूँ, इसकी भी निकाल सकता हूँ, अब इजी हो जाएगा। अब जो मैंने तुम्हें कराया ये हो गया द एंड कंसेप्ट का, इन टाइप के सवालों का। अब जो मैंने तुम्हें कराया इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, दिस इज माई प्रोमिस, ठीक है भाई, इतना कर लो बस। टाइप 2 के सवाल थे ये, टाइप फर्स्ट वाले अलजेब्रा के वे कराए। अब जरा मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपने सच में जाना कितना है, ठीक है, कितना जाना है आपने सच में, रेडी हो क्या? पहला सवाल दे दूं क्या, बताओ जरा, अब रेडी रहो सवालों को करने के लिए मन मन में ही। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, आप निकालो x² प्लस 1/x² की वैल्यू, आप निकालो x³ प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू, आप निकालो x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू, आप निकालो जो है इसमें x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू, आप निकालो इसमें x² माइनस 1/x² की वैल्यू। समझ आई बात भाई? नहीं जाएगा इससे बाहर, मैं कह रहा हूँ, प्रॉमिस है। तो कैसे 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 करोगे? कहोगे जी ये तो बहुत इजी है, अब x² प्लस 1/x², इसका स्क्वायर करो, -2 कर दो, 23 आ गया जी, बात खत्म। x³ प्लस 1/x³ करना जी, इसका क्यूब करके यानी 125, उसमें से माइनस कर दो जी 3k, यानी 3 की गुणा करके माइनस करना, 15 माइनस करना, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110। समझ आएगी क्या बात? गलती मत कर देना, क्योंकि ये बताया था a³ माइनस 3a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जी, x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालोगे तो आप कहोगे जी पहले हम करेंगे x² प्लस 1/x², फिर हम करेंगे जी x³ प्लस 1/x³, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे जी x प्लस 1/x, ये कर दोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 23, इसकी वैल्यू कितनी है जी? 110 आई है अभी, ये देखो यार, ही नहीं है ना, और माइनस क्या कर दोगे जी? माइनस इसकी वैल्यू कर देंगे जी 5। तो भाई इसकी गुणा आप इसमें करोगे तो एक तो जीरो ही चिपकेगी आकर के, 23 एकम 23 होगा, 23 एकम 23 और 2 25 होगा, -5, इसका आंसर आ जाएगा जी 25। गंगा नदी की दूरी है ये, गंगा नदी की लंबाई है ये 25 किलोमीटर। यानी मैं ये कह सकता हूँ एज ए मैथ्स टीचर कि जो गंगा नदी की लंबाई है ना, वो मैथ्स में कैसे बदल सकता हूँ मैं से, अगर मैं पेपर बनाने लग जाऊँ जीएस का या मैथ्स का, तो गंगा नदी की लंबाई को मैं कहूँगा कि x⁵ प्लस 1/x⁵ है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो ये गंगा नदी की लंबाई है भाई। निकाल लिया मैथ्स का तरीका, यही तो होता है, कहाँ कहाँ आप रियल लाइफ में मैथ्स को यूज कर सकते हो। और ये तो छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ मैं तुम्हें कि मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। निकल गई अभी? अगला बताओ जी, x⁴ प्लस 1/x⁴। कहोगे जी कुछ नहीं करना, ये जो था ना इसका स्क्वायर कर दो बस,
इसका स्क्वायर होगा जी 529, उसमें से 2 और घटा दो जी, 527 होगा जी, 527 होगा जी, ठीक है। अच्छा जी, इसको निकालो जी। इसके लिए कहोगे जी आप सर इसे एक बार x प्लस 1/x करो, एक बार इसे आप x माइनस 1/x करो। इसकी तो वैल्यू दी है जी 5, इसकी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? अंडर रूट करके जी 25 माइनस 4, यानी कि 5√21 आ जाएगा जी, ये 5√21। बस खत्म हुई बात, इतनी सी बात थी। बोलो कर लोगे क्या? और भी दूं क्या सवाल? बताओ। x माइनस 1/x इजक्वल टू 7 है। कमेंट कर देना पहला सवाल, ऐसे पहले दूसरा तीसरा ऐसे जवाब दे देना मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता देना, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बता देना, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बता देना जी, और एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बता देना जी। ये आप सभी को कमेंट करने हैं अब जवाब, और मैं चेक करूंगा भाई किस किस के जवाब आ रहे हैं, अगर ये सवाल आपको दिया है तो। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम है क्या किसी को? अब अगर आपने ये सवाल नोट कर लिए हो और कमेंट में जवाब दे दिया हो तो मैं आगे बढ़ूं क्या? अब एक चीज़ और जान लो भाई, इन्हीं कंसेप्ट पर है बात। कंसेप्ट पर बात यह है कि अब अगर आपको इनका रिवर्स दे दिया जाए, रिवर्स बोले तो जैसे आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, और आपसे वैल्यू निकलवा ली जाए x प्लस 1/x की, यानी कि अब उल्टा पूछ रहा है। उल्टा पहले क्या पूछता था? x प्लस 1/x देता था और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलवाता था। अब आपसे जब उल्टा पूछ रहा ना तो इसमें 2 ऐड करो, 9 बनेगा, उसका रूट ले लो, 3 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे हुआ भाई ये? मुझे एक बात बताओ, आप x प्लस 1/x जब a होता था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते थे, कैसे निकालते थे? कहते थे जी इसका स्क्वायर -2 करो। अब आपको ये दे रखा और ये इस पे जाना आपको, तो जब ये दे रखा है तो पहले इस 2 को इधर लेकर के आओ, मतलब इसकी कुछ वैल्यू दे रखी, जैसे 7 दे रखी, तो इस 2 को पहले इधर लेकर के आओ, 9 बन गया ये। फिर मुझे इस a की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, तो इसका रूट लेना पड़ेगा, 3 आ गया जी आंसर। बोलो। तो ये बात भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और दे देता हूँ मैं तुम्हें ऐसे ही, देखते करते हैं क्या आप लोग। मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स की क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है, क्यूब में भी पूछी जा सकती है चीज़ें। तो मुझे बताओ एक्स प्लस 1/x कितना होगा? कैसे करोगे जी? कहोगे इसमें 2 जोड़ो जी, उसका रूट ले लो जी, 16 का रूट 4 हो गया जी, बस बात खत्म। ठीक है भाई, बोलो कर लोगे क्या? क्यूब में होगा तो उसमें 3 × a जोड़ना, इसमें खाली 2 जोड़ रहे थे, उसमें जो भी वैल्यू होगी 3 × a करके तब जोड़ना। ठीक है, क्यूब वाले तक जाता नहीं है एग्जामिनर, मोस्टली आपके यहीं तक रहता है। एक कंसेप्ट और समझ लो, फिर द एंड करूँगा मैं और कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है, कैसी लग रही है क्लास बताओ मुझे एक बार। अगर आप चाहोगे कि फेस के साथ आ जाओ सर, तो मैं फेस के साथ भी आ जाऊँगा, फेस के साथ पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक रही होगी ऐसे भी, और आप लास्ट तक देख रहे होगे क्लास को। और प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर कंटेंट डाल दूंगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, सभी जवाब देना, सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे पहले भाई 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे चैनल पर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दिन में 500 सब्सक्राइबर्स हिट कर दिए हमने। अब हमारा अगला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स तक जाने का। तो सभी लोग भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दो। जो जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यकीन मानो इस बार सिलेक्शन दिला दूंगा तुम्हें, सिर्फ CGL में नहीं, जो मेरे दूसरे कोर्सेज भी है उनमें भी। CGL को तो हम मेन टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर होने पर फिर हम अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, कोर्स लॉन्च करेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया करेंगे फिर लाइव आकर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक टीचर का जो है सपोर्ट ज़रूर करोगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। देखो एक कंसेप्ट और जान लो। कंसेप्ट ये है कि मान लो, ध्यान से सुनना, बोर तो नहीं हो गए हो ना? सही चल रही है ना क्लास आप लोगों की? जैसे मान लो कि ax प्लस 1/bx
इस बार ऐसा फॉर्मूला दे दिया जाए कुछ कि x के साथ में कुछ कोफिशिएंट है, तो आपको क्या करना, और आपसे पूछा जाए कि ax का स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। तो आपको करना ये है कि आप पहले इसका वही फॉर्मूला लगाओ, k स्क्वायर -2 लगा दिया इतना। भाई ये तो यही करा हमने जो पहले कंसेप्ट बताया मैंने तुम्हें, लेकिन इस बार जो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं ना इनके साथ में, बस इस 2 के साथ उसकी भी मल्टीप्लाई कर देना, a की और 1/b की। ध्यान रखना यहाँ 1/b है, कभी खाली b की कर दो गलती हो जाएगा। ऐसे मत कर देना 2 × a × b, ये मत कर देना, 2 × a × 1/b करना है। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, अगर क्यूब पूछ ली जाए, जैसे अगर मैं पूछूँ x की क्यूब प्लस 1/bx की होल क्यूब, तो क्या करोगे जी? पहले वही वाला तरीका लगाओ, k की क्यूब -3 × k, ये जाएगा, और फिर इसके साथ में इन कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो, a × 1/b। मेरी तरफ से ये जो है कंसेप्ट थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होंगे। क्वेश्चंस पर चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँ मैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको सीट दे दूंगा मैं, ठीक है? सीट तब मिलेगी जब आप कमेंट करोगे, सभी लाइक करोगे वीडियो को और शेयर करोगे, तभी सीट दूंगा मैं। सवाल पर चलते हैं, पहले पीछे देख लेता हूँ, कुछ सवाल बचे तो नहीं है, सारे कर लिए ना हमने। टिंग 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 टिंग, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये तो कल वाले थे रिवीजन पर्पज़ के लिए। और भाई अब सवाल पे आ जाओ, इस पे हाँ जी, रेडी हो सभी सवालों के लिए? देखना भाई, x + 1/x = 1 दिया है आपको, तो इस चीज़ पे आओ। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछा है, अगर नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूँ, ये सवाल लिखा हुआ है x² + 3x + 1/x² + 7x + 1, ये दिया है भाई। तो देखना, अगर मैं ऊपर से भी x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? ये बचेगा जी x + 3 + 1/x बचेगा। नीचे से भी अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा जी? x + 7 + 1/x बचेगा, बच जाएगा, ठीक है? लास्ट तक देख लेना वीडियो को, उसमें लास्ट में बताऊंगा क्या करना है आज। x खत्म होगा। अब ये देखना, x + 1/x तो 1 दिया आपको, और ये 3 एक्स्ट्रा है तो 4 हो गया ना ऊपर ये, बोलो हाँ, बोलो हाँ। x + 1/x तो 1 दिया है ना, तो 3 और ऐड कर दो, 4 हो गया जी। x + 1/x 1 दिया है, नीचे 8 हो गया जी। 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 1/2 इसका आंसर हो गया जी। है ना, बढ़िया है ना सवाल, आते हैं ये पेपर में, और ये इजी सवाल है, इजी। ये मुश्किल उनके लिए है जिनको कंसेप्ट नहीं पता। सवाल आपको दिया x + 1/x = 2 है, तो x की 12 + 1/x की 12 बता दो जी। तो 2 है तो x को 1 मान लो, यहाँ x को 1 मान लो, 1 1 2 हो गया जी, तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, 2 हो गया जी। ये लो ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए, है क्या नहीं है? इजी है ना भाई, बोलो, इसको बताओ जरा। ये तो करा दिया मैंने तुम्हें, 0 आया था इसका आंसर। इसको करो, करो कोशिश। x/5 + 5/x = -2 है। x की क्यूब पूछी है, कर पा रहे हो क्या? निकाल लिया होगा जवाब मन मन में, इतना तो इतने होशियार बन जाओ कि मन मन में सवाल होने लग जाए। देखो, अगर मैं x की जगह -5 रख दूँ, कुछ दिक्कत है? यहाँ -5/5 करूँगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ भी -5 रखूँगा, ये भी -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो मैंने x की जगह क्या रखा था? 5 माइनस का, तो 5 - 5 की क्यूब करोगे कितना आएगा? -125 आएगा। ये रहा ए ऑप्शन, -125। बोलो, बोलो भाई, इनको हम बोलते हैं वैल्यू पुट मेथड। ये वैल्यू पुटिंग मेथड भी है, और वैल्यू पुटिंग मेथड का मैं बता देता हूँ कंसेप्ट, यही बता देता हूँ इसी वीडियो में, फिर बाकी सवाल कर लेना प्रैक्टिस से। जहाँ भी आपको वैल्यू पुटिंग मेथड दे दिया जाए, वहाँ x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 प्लस माइनस भी ऐड कर लेना इनके। 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, +-1 +-2 +-3
+-4 +-5, इनमें से ही कोई वैल्यू पुट करके देख लेना, आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी, सवाल बन जाएगा। ज़्यादातर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर आगे देखेंगे अगला सवाल। ये देखो सवाल, इसको कैसे करोगे बताओ, कोशिश करो पहले। x+a/x दिया है 1, वीडियो पॉज करके भी दे सकते हो आप जवाब। आपसे पूछा है x² + x + a/x³ - x²। तो क्या किया जा सकता है देखो जरा, इसको अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, x² + a = x जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x² - x = a हो जाएगा। इतनी बात पता चल गई मुझे। अब देखना भाई, क्या है, x² - x = a है, और यहाँ क्या दे रखा है, ये x² + x दे रखा जी। अच्छा, तो मैं यहाँ x² की वैल्यू रख दूँ क्या, सिर्फ x² की वैल्यू? x² की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, x - a रखूँगा, x - a। ऊपर कितना है, ये x + a है, नीचे आ जाओ। या फिर मैं कॉमन भी ले सकता हूँ ना इसमें, x भी कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें। हाँ हाँ भाई, x कॉमन ले लो ना ऊपर से, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ भाई, तो कितना बचेगा, ये x + 1 + a/x, ये बचेगा ना। नीचे से भी x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा भाई, x² - x, ये बचेगा जी। ठीक है, देखो x x खत्म। अब x + a/x कितना दिया आपको, 1 दिया है, 1, और एक 1 ये भी है, तो ऊपर 2 हो गया, 2/, x² - x कितना है जी, a, तो आंसर आ गया जी 2/a। ये देखो बी ऑप्शन। आया क्या मजा सा, क्या कर पाए थे क्या आप लोग? अगर यहाँ तक पहुँच पाए थे तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तैयार हो आप लोग पेपर के लिए। इसको देखो जरा, सवाल में दिया भाई x + 1/x + 2 = 6 है। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ो। अगर ज़्यादा आराम से लग रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लो, ज़्यादा तेज़ लग रहा हूँ तो स्पीड घटा लो, बहुत आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले याद रखो, कंसेप्ट याद रखो, सवालों को करते जाओ, प्रैक्टिस सीट दे दूंगा मैं तुम्हें। तो मेन चीज़ ये है कि आप टाइम इधर उधर गवा करके, जो आप इधर उधर गवाते हो टाइम, वो ना गवा करके अगर आप सवालों को करना सीख जाओ तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये मैथ ईजी हो जाएगा, रीजनिंग ईजी हो जाएगी, इंग्लिश ईजी हो जाएगी, जीके में कंसेप्चुअल जीके ईजी हो जाएगी। जो बाकी इधर उधर की जीके आती है वो तो पता नहीं कहाँ से आती है, वो तो हमें कंटेंट ही नहीं मिलता, तो पढ़ेंगे कहाँ से, और जब पढ़ेंगे नहीं तो पेपर में करेंगे कहाँ से। तो जीके तो सबके लिए ही टफ है, लेकिन ये जो चीज़ है इनको तो हम सही से कर सकते हैं ना। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैंने सुबह एक वीडियो भी बना के डाली थी चैनल पे, आपने देख ली होगी, जिसमें मैंने बताया कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, राइट। उस वीडियो को देखना एक बार जा करके, उसमें आपको ज्ञान की बातें मिलेगी। एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना, ठीक है भाई। तो अब इस सवाल पे आ जाओ, इस सवाल को कैसे करोगे आप, इस सवाल को आप करोगे कैसे? तो भाई देखना जरा, यहाँ तो बना रखा जी x + 2, यहाँ है सिर्फ x, मुझे तो फॉर्मेट ऐसा चाहिए ना, x + 1/x वाला, x + 1/x वाला फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ भी x + 2 आना चाहिए, तो मैं दोनों साइड में 2 ऐड कर दूँ क्या, तो ये हो जाएगा जी x + 2 + 1/x + 2, ये हो गया। और इधर भी 2 ऐड करोगे तो 6 और 2 8 होगा। अब आपको इसका क्या करना, अब आपको इसकी क्यूब निकालनी है, क्यूब निकालनी, तो 8 की क्यूब करोगे जो कि होती है 512, माइनस करोगे 8 तिया 24 करके, तो देखना भाई कितना बचेगा। अब ये 488 बच रहा है ना शायद, 12 में से 4 गए 8, ये पकड़ो, ये रहा जवाब आपका 22। ठीक है, ये घटाने जोड़ने सीख जाओ अच्छे से, और ये समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने ये किया कि x + 1/x a दिया था, x की क्यूब + 1/x की क्यूब पूछा था, तो आप क्या करोगे, a की क्यूब -3a, ये करोगे। ठीक है, हो गया ना इजी सवाल। अलजेब्रा का इससे बाहर नहीं जा रहा कहीं भी। वैल्यू पुट वाले में बता दिया मैंने, 0 1 2 3 4 5, ये वाली वैल्यू पुट करके देख लेना। इसमें बताओ,
देखते हैं आप लोग कर पाओगे क्या इसको। ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, इनको इजी मत समझना कि बहुत इजी सवाल है, ये मॉडरेट लेवल के सवाल है, पेपर में हालत ख़राब कर देते हैं ये बच्चों के जिनकी तैयारी नहीं होती, और जिनकी तैयारी होती है वो तो इजीली कर जाते हैं। समझ आई बात। लगाओ इसमें दिमाग लगाओ, कैसे करोगे आप इस सवाल को। क्या आप इस सवाल को कुछ ऐसे कर सकते हो क्या, वैल्यू पुटिंग मेथड से, वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो क्या। एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 1 रखो, जेड की जगह 1 रखो, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इधर भी 3 बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी 3 बन गया, तो रख दो 1, यहाँ 7 आएगा, यहाँ +3, यहाँ -5 अपॉन में 5, 7 और 3 7 और 3 10, 10 में से 5 गए 5, 5 को 5 से भाग दिया, 1 आ गया जी जवाब। 0 मत ले आना इसका जवाब, 0 मत ले आना। समझ आई बात। ठीक है भाई, कर लोगे ना। आगे बढ़ूँ क्या, बोलो आगे बढ़ूँ। ये करो सवाल ज़रा, अभी अभी कराया जस्ट मैंने तुम्हें, ये तो मैंने करा दिया शायद, अभी तो कराया। इसको तो कर लोगे, 488 जवाब आ गया था। इसको करो ज़रा, अब ये तो इजी सवाल है, इसको करो। कैसे करोगे भाई इसको आप। क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है, x² + 1/x², और उससे क्यूब पे जाना, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कुछ ऐसा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो भाई आप सबसे पहले समझो ध्यान से, x² + 1/x² से आप कहाँ जाओगे, आप पहले x + 1/x पे जाओगे, तभी तो क्यूब निकाल पाओगे। तो मैंने बताया था इसमें 2 ऐड करो, उसका रूट ले लो, 9, 9 का रूट 3 हो गया, यानी कि x + 1/x की वैल्यू होगी 3। अब x की क्यूब + 1/x की क्यूब निकालनी है आपको, तो इसका क्यूब कर दो, 3 × 9 = 27, माइनस 3 की गुणा करके ऐड करो, 3 × 9 ऐड कर दो तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ये रहा जवाब, देखो देखो भाई देखो। सुबह वाली वीडियो देख लेना सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी बातें बताई है मैंने उसमें, और वो